हेलो साथियों, मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर सभी आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो बुक स्टार्ट है पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। जो यूनिट फर्स्ट हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट पर। आज इस पर हम लोग बात लेके सभी के समक्ष उपस्थित है। इसमें नॉर्मल फॉर्म का हम लोग ये अगला जो है कि क्वेश्चन आप सभी के फॉर्म का इसी तरह से नॉर्मल फॉर्म यूज करके हम लोग किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिए चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का 2x dy अपन का dx प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग किससे, d2y अपन का dx का स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपन का dx प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। ठीक है, जैसे कंपेयर करेंगे हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू हमारे पास 2x आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकल कर आ जाएगा x क्यूब प्लस का 3x। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा समझना क्या इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। अब इससे हम लोग चेकआउट करेंगे क्या है पी आई पार्ट से सॉल्व होगा। जी बिल्कुल, आओ चेक कर लेते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Q माइनस का हाफ डी पी अपान का डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग अगर वैल्यू सबके रखें, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, फिर माइनस का हाफ डी पी अपान डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2x का होल स्क्वायर अपान का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हो, रखना उठा के मान बस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 2 दूनी का 4 एक्स स्क्वायर अपान का 4 होगा, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया 0। 0 भी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। जब ये होगा तो मैं श्योर ये समझ पाया कि अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो नॉर्मल फॉर्म से ही सोल्यूशन सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम लोग जब ये होगा तो हम लोग इसका पार्ट ऑफ सी एफ निकालेंगे। तो पार्ट ऑफ सी एफ के लिए बहुत छोटा सा प्रयास, पार्ट ऑफ सी एफ जो होता है इसका एक वैल्यू होता है, फिक्स होता है, u इज इक्वल टू क्या है e की पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। इसी पे वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे, u इज इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यानी p की वैल्यू कितना है 2x dx। इसको कैलकुलेट कर लो, आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। e की पावर माइनस 1 अपान का 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये x स्क्वायर अपान का 2 बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। u की वैल्यू क्या आ गया, e की पावर माइनस का x स्क्वायर अपान का 2 आ गया। ये मेरे को यहाँ तक आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ये मेरे को आ गया, हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो मेरे पास सोल्यूशन उसका हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जो होगा वो y इज इक्वल टू क्या होता है uv होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आओ आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जब ये मेरे को बात यहाँ तक पता चली, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे कैसा, पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू वी यू इन इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में, देन वी गेट या रिड्यूस टू क्या होगा, निकल के आएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का xv इज इक्वल टू r अपान का u। सिंपल सी बात को आपको घबराने की बात नहीं है। आओ, तो ये d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का x की वैल्यू क्या है, मेरे को 0 आ गया, तो पूरा टर्म ये 0 हो गया, बराबर मेरे को क्या बन गया, r की वैल्यू हम लोग खूब जानते हैं, x का क्यूब प्लस का 3x अपान का r की वैल्यू हमारे पास आया था, u की वैल्यू e की पावर माइनस का
x² आया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से d2v/dx² और इसको ऊपर लेके जाएंगे x³ प्लस का 3x इंटू क्या हो जाएगा e⁻x² आएगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। u को अगर हम लोग d2v/dx को हम लोग डबल डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। तो हम लोग करना क्या, अब यहाँ से इंटीग्रेट करना है। आओ फटाफट, इंटीग्रेट में थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको समझना है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझिएगा। d2v/dx² इज इक्वल टू, यहाँ पर सेपरेट करता हूँ x³ इंटू e⁻x² प्लस का 3 इंटू x फिर e⁻x²। बस आपको यही समझना है। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, dv/ क्या बन जाएगा, ये dx बन जाएगा। और यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे, समझिएगा इसको कैसे, पैटर्न समझना। इसको हम लोग x² इंटू एक्स ई के साथ x²/2 करेंगे प्लस को 3 इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x²/2। फिर इसके बाद यहाँ पर भी dx वगैरह यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी dx रहेगा। चलो अभी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ूंगा। ये इसलिए बनाया क्योंकि इसका फॉर्म बनेगा हमारे पास, वही फॉर्म हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे हैं, dv/dx बनेगा। अब यहाँ से देखो, ये फर्स्ट है, इसको 2 ब्रेक, इसको फर्स्ट और इसको हम लोग सेकंड माने हैं और ऐसे इसको ऐसे रहने देने। देखो कैसे किया जाता है, समझ लो। पहले इसको जब हम करेंगे, पहले हम लोग क्या करें, अब इस वाले पैटर्न को, इसका क्योंकि इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे इसमें तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले ये तो पहला है, पहले को हम लोग एज इट इज रखेंगे x², इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा यानी x e⁻x²/2, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ओवरऑल, पहले का डेरिवेटिव माने x² का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन किसका, x e⁻x²/2 dx ऊपर का dx प्लस का इसका हमें करना है 3 इंटू का इंटीग्रेशन x e⁻x²/2 dx प्लस का c1 कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना बस। अब ये क्या, मैं ये इसको क्यों ऐसा किया हूँ, क्योंकि इसका मुझे इंटीग्रेशन ऐसा तो आसान तो था नहीं e⁻x²/2 का, इसलिए x को इसको साथ लेके किया तो आसान से बन जाएगा। मैं यहाँ तो थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को x²/2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, t मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आओ इसको हम लोग करते हैं क्या, जैसे इसको हम लोग किए, एक बार समझना, बस इसको हटा दूँगा इसको, ये 2x/2 और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt/dx बन जाएगा। ये 2 से क्या होगा, तो x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, बस इसीलिए चीज़ किया हूँ। अब हम क्या करना है, x dx के स्थान पर हमें क्या करना है, dt रखना है। यानी x ये तो रहेगा ही, dx आ जाएगा, x dx के स्थान पर dt रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा कर दे रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻ क्या x²/2 है ना, इसका हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन x को ऐसे रहने दो, e⁻x को हम लोग t माने, t इंटू ये dx है, x ds की वैल्यू हम लोग क्या लिखे, dt रखे थे जी, बोलो हाँ या ना, dt हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा क्या, t²/2 टर्म बनेगा, ठीक है। ये हमें करना था, यही हमें करना था। आओ इसको हम लोग करते हैं, आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ में आए। इसको हटा देते हैं, ये तो बात मेरी समझ में आ गई ना, ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ से आ जाए क्या, x² और इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ये बने क्या, इसको हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे, है ना। तो t बनेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको हम लोग अगर t माने तो ये t हो गया, और ये x dx को हम लोग dt बोल बैठे, ठीक है। फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इसका हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा, मेरे को टर्म क्या बनेगा, ये हो गया। इसके बाद इसकी पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना, e⁻t होगा, बाय मिस्टेक e⁻t हो जाएगा, और शायद उसमें भी लगा गलत था। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e⁻t बनेगा, और ये dt हो जाएगा, ध्यान रखना,
ये आपका डी एक्स प्लस का 3 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का C1 करें। बस आप करना तो वैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर होगा ई की पावर टी का, ई की पावर टी रहेगा, टी की वैल्यू हम लोग क्या माने थे एक्स स्क्वायर अपन का 2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 2x तो रहेगा, 2 बाहर आ जा रहा है, x इसके साथ मिल करके है ना, ये x तो रहेगा ही है ना, x इंटू का इसका हो जाएगा ई की पावर टी, ई के टी की पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अपन का 2, अब ये डी एक्स बचेगा प्लस का 3 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का C1 बचा। ठीक है, ये इसमें से घटेगा तो वैल्यू आ जाएगा 1, फिर से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2, 2 में से एक गया आपका क्या बचेगा, एक बचेगा प्लस का इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का C1। ध्यान रखना ये चीज़ मेरे को यहाँ से आ जाएगा डी वी अपन का डी एक्स। इसी इंटीग्रेशन में यदि आप सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार के इसका सॉल्व करते तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाता। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, डी वी अपन का ये डी एक्स आ जाएगा और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 एक्स स्क्वायर अपन का 2, और ये तो हमारे पास क्या बन गया ई की पावर टी बनेगा, यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 प्लस का C1 बचेगा। ये मेरे को आ जाएगा ये v की वैल्यू, यानी डी वी अपन का डी एक्स। थोड़ा ध्यान रखना। अब इसको अगेन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आओ इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे का पास फॉर्म बनेगा v आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का एक्स C1, और इसके बाद कांस्टेंट C2 लगा। यह गड़बड़ी हो रही थी थोड़ी सी, आप लोग ध्यान रखना। ये v इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग ऐसा फॉर्म बनाएंगे x इंटू का एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स, और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का एक्स C1 प्लस का C2 बनेगा। इसको फर्स्ट एंड टू सेकंड वाले के बाय पार्ट्स वाले से हम लोग करेंगे। तो पहले को एज इट इज रखेंगे एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ओवरऑल, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर क्या सॉरी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स ओवरऑल डी एक्स, फिर प्लस के साथ इसका हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन एज इट इज रखो ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 प्लस का C1 एक्स प्लस का C2। ओके, चलो यहाँ से अब कंप्लीट हो गया। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, इसकी तो वैल्यू हमारे पास ई एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स आएगा, पहले मैं करके बताऊँ। उसी तरह से इसका हमारे पास करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, और इसका ई की पावर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर अपन का 2 प्लस का एक्स C1 प्लस का C2 बना। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 डी एक्स, सॉरी अब कहाँ से डी एक्स, सॉरी इसके तक लगेगा इतना, फिर प्लस का एक्स C1 प्लस का C2 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गया, v की वैल्यू आ गया। ओके, कोई किसी को प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आ गया हम लोग जानते हैं कंप्लीट सोल्यूशन इसका निकालना है। कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू क्या था वी यू, चलो रखो y की v की वैल्यू है एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपन का 2 सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर अपन का 2 प्लस का एक्स C1 प्लस का C2, इसमें गुणा करना है किसका u का। u की वैल्यू मेरे पास आया था e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपन का 2। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। किसी प्रकार का आपको इस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा, यदि रहा भी होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक करना, फिर इसके बाद अगेन देखना, फिर आपको क्लियर, उम्मीद है कि आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर यदि आप सभी को डाउट क्लियर नहीं होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।